नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में और ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाला हूँ। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न ग्रह जो हमारे अशुभ ग्रह होते हैं, अशुभ फल दे रहे होते हैं। अशुभ ग्रह तो अशुभ कोई नहीं होता। कभी हमारी कुंडली विशेष में उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण हमको उनके अशुभ फल अधिक मिलते हैं और शुभ फल कम मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके रत्न पहनते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हैं। और अभी मैंने एक पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि हम उनके यंत्र भी बनवा सकते हैं। तो आज हम आपको ग्रहों के दान के पदार्थों के बारे में बताएंगे कि उस विशेष ग्रह में हम कौन सी वस्तुएं दान में दे सकते हैं या और कौन से ऐसे कार्यकलाप हैं जिससे हम उस ग्रह की अशुभ दृष्टि से या जिससे हमको उनके अशुभ फल मिल रहे हैं, उन अशुभ फलों में कमी हो जाए और हम उससे शुभ फल लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के दान के बारे में जानकारी देंगे। तो सूर्य के अशुभ फलों को कम करने के लिए हमारे जो ज्योतिष के शास्त्र हैं उसमें हमारे शास्त्र कहते हैं कि सबसे पहला नियम तो यही है कि वो किसी भी ये सूत्र सभी ग्रहों में लगेगा, ना कि सूर्य में, बल्कि जितने भी हमारे नवग्रह हैं ये सूत्र आपको सब में ही ध्यान रखना चाहिए कि दान का फल उत्तम तभी मिलेगा जबकि उसको शुभ समय में और सुपात्र को ही देंगे। ठीक है, शुभ समय कौन सा होगा? शुभ समय मतलब आप अब किसी को रात के 12 बजे दान देने के लिए चले जाएंगे घर में नॉक करके, तो शुभ समय नहीं है वो। और मान लीजिए कि किसी को पानी की आवश्यकता है और आप उसको पानी ना देके कुछ और दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो वो समय भी आपको देखना पड़ेगा कि आप अच्छे वार को दें, शुभ समय में दें। तो शुभ समय में और सुपात्र को, अब आप कोई चीज़ वस्तु ऐसी किसी को दान दे रहे हैं जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसके पास पहले से ही वो है, तो वो भी आपको उसको देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो दान आपका व्यर्थ चला जाएगा। तो सूर्य से संबंधित जो दान है उनको शास्त्र कहते हैं कि रविवार के दिन में दीजिए। सूर्य से संबंधित दान रविवार के समय में और दिन में दोपहर में देने हैं आपको। ठीक है, और शास्त्र हमारे उम्र भी लिखते हैं कि 40 से 50 वर्ष के व्यक्ति को सूर्य से संबंधित दान देना है। तो सूर्य से संबंधित दान में क्या होगा कि रविवार आ गया और 40 से 50 उसकी उम्र आ गई उस व्यक्ति की, और दोपहर का समय आ गया, तथा रविवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं और गाय को गुड़ में गुड़ प्लस गेहूँ मिला लीजिए और उसको खिला दीजिए। और किसी ब्राह्मण अथवा गरीब को गुड़ की खीर खिला सकते हैं। तो ये सब करने से आप जितने भी कर सकें, एक कर सकें, दूसरा कर सकें, सब कर सकें, तो जैसा आपसे संभव है, इससे भी सूर्य के जो विपरीत प्रभाव हैं, अशुभ प्रभाव है, उसमें कमी आ जाती है।
और अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो आपको अपने पिता एवं अन्य बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य हमारे पिता के कारक भी हैं, उनके प्रतीक भी हैं। तो इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। और प्रातःकाल उठकर सूर्य नमस्कार करने से, सूर्यदेव को सूर्य नमस्कार करेंगे तो इससे भी फ़ायदा होता है। और सूर्य के दुष्प्रभाव के निवारण के लिए अगर कोई टोटके भी करते हैं, कोई तांत्रिक वगैरह जो होते हैं, तो उसके लिए भी रविवार का दिन लेते हैं। और अगर रविवार के दिन सूर्य का ही नक्षत्र हो, सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से हैं? कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। यह आपको मैंने बताया भी था कि कोई भी सॉफ्टवेयर से उसमें आप कुंडली पंचांग या पंचांग वाले कैलेंडर आते हैं, उससे पता चल जाता है कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है। तो अगर रविवार हो और साथ में ये उसके नक्षत्र हों तो ये और भी शुभ हो जाएगा। इसी प्रकार ये तो देने का हो गया। तो और औषधि स्नान में सूर्य ग्रह की शांति के लिए इलायची, देवदारू, केसर, खस, रक्त पुष्प, रक्त चंदन, कनेर पुष्प, गंगा जल, इन सबको मिलाकर रविवार के दिन अगर स्नान करेंगे तो अत्यंत लाभ होता है। मैं लिख देता हूँ, चलिए। इलायची, ये सब आपको जो अच्छे पंसारी होते हैं उनके यहाँ मिल जाएगा सारा सामान। केसर, खस, रक्त चंदन, कनेर पुष्प। इन सबको मिला लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। एक इलायची ले लीजिए, थोड़ा सा देवदारू ले लीजिए, 1-2 पत्ती केसर की ले लीजिए, 2-3 ग्राम खस ले लीजिए, 1 पुष्प ये ले लीजिए, 1 चुटकी ये ले लीजिए, 1 ढक्कन गंगा जल ले लीजिए। ये सब मिलाकर इसको स्नान कर लीजिए। और उसके बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे नियमित, और सूर्य को अर्घ्य देंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे। गायत्री मंत्र का जप करेंगे। और क्या कर सकते हैं? बछड़े सहित गाय का दान। हालांकि देखिए कुछ इसमें मुश्किल भी हैं, जैसे हर कोई तो बछड़े सहित गाय का दान नहीं कर सकता, तो उसको आप ना करें। जो आपसे हो सकता है वही आप करें। गुड़ है, सोना है, तांबा है, गेहूँ है, इन सब का भी आप दान कर सकते हैं। जो जितना भी आपसे संभव हो, जो आपसे
बन पड़े। और सूर्य को अगर आपने बलि बनाना है तो व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठकर जो लाल रंग के फूल होते हैं, जिन पेड़ों में लाल रंग के फूल होते हैं, गुड़हल हो गया या और भी जो भी हैं, लाल कनेर है, उन पौधों को सींचना चाहिए जल से। और रात्रि को तांबे के पात्र में जल भरकर सिराने रख लें और प्रातःकाल उसको उठकर पी लें। ये तो मेडिकली भी आप देखा होगा आपने कि प्रूव हो चुका है कि तांबे के पात्र में जल रखकर काफ़ी हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। तो वो कर लें। तांबे का कड़ा भी आप दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। ये भी सभी जगह अवेलेबल मिल जाता है, पूजा पाठ के जो मंदिर वगैरह के पास आसपास दुकानें होती हैं। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूँ भरकर खिलाने चाहिए। लाल गाय हो, उसको दोपहर में दोनों हाथों में गेहूँ मुट्ठी भर के खिला दीजिए आप उसको। और घर से कभी जब जाते हैं, कभी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं आप, तो घर से मीठी वस्तु खाकर निकल सकते हैं, वो भी निकलनी चाहिए। और हाथ में जो हम लोग मौली पहनते हैं, कलावा जिसको बोलते हैं, 6 बार लपेट कर बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालना चाहिए। पिता की सेवा मैंने आपको बता ही दिया पूर्व में। तो ये बहुत सारे उपाय हैं और इसमें बहुत सारे सरल उपाय भी हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं। जितने संभव हैं उतने कर लीजिए। इस प्रकार आप अपने सूर्य ग्रह को, जो अगर आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, अच्छे नहीं दे रहे हैं, तो आप उनकी अशुभता कम कर सकते हैं और शुभ फल देने के लिए उनको सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर चंद्रमा के दान के पदार्थ लेके और उनके उपाय लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे बार बार सबसे प्रार्थना।